राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, जैसे हम माइक सेट करत रहे और बहुत सुंदर साउंड गुनगुन डीजे एवं स्वरमाला, और भैया जी से तो विगत बहुत दिनों से परिचय है, शायद उतना सिस्टम भी नहीं आया होगा भैया जी के पास, तब से संबंध बना हुआ है बिलकपुर से। तो निवेदन आप सबसे, अभी चालू होत रही दो चार जन आगू में बैठे रही ते लइका मन कहा थे नचैया मन समरथ हो ही ऐसे की रामायण सुनैया मन से निवेदन है, ऐसे धोखा मत रहो, ध्यान कोई दूसरा डहर चल जाए। नचैया कुदैया नहीं है और नाचे चला कहूँ के हेले ढोलक बेटी छोड़ के हम ही मन मड़वा नाप दे। लेकिन निवेदन, मानस जैसी जगह में केवल कथा और भजनों का आनंद सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है। आप सभी से निवेदन, और विगत कई वर्षों से वैसे पिपरिया ग्राम के समस्त आत्मीय जनों से संबंध बना हुआ है, एक धर्ममय ग्राम के नाम से जहाँ तक हमारी मंडली समझता है आप सबको एक सुंदर वातावरण, और जब भी मानस का बड़े आयोजन में भी आप सब आमंत्रित किए थे, एक सुंदर वातावरण और यहाँ के लोग बड़े ही चाव के साथ और दिल लगा करके सुनते हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। आइए श्रद्धेय श्री सुखराम वर्मा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता वर्मा को भगवान की कृपा से, देवी देवताओं के विशेष कृपा से दो पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिनका जन्म संस्कार और छठी का कार्यक्रम आज है। वैसे दो चार जने महानुभाव कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी हमसे निवेदन कर रहे थे कि बोले गुरुजी, आप जब सम्मेलन में प्रतियोगिता के मंच में आए थे तो वो प्रसंग अगर हो जाए या वो कथा हो जाए तो खैर मेरे स्मरण में नहीं है, बहुत दिन हो गया, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसन मेरा में खैर आपके भावनाओं के अनुकूल कुछ शब्द परोसे के प्रयास करूँ, लेकिन जैसन मेरा में वैसन चीज ला सुनबे देखबे या खाबे पीबे बने लगता है। कैसे दाई छठी है वर्मा के घर में, वो आते जाते हैं, मिक्सचर केला गुलाब जामुन हम खाए हैं, खा बैठे हैं, उठ के भात खाबो, सब एकदम खुशी मनाते हैं। अब वैसन माहौल में कोई दूसरा विषय ला लेके चलना ठीक नहीं है। मूर्ख एक मतलब बात ला समझत रहू, कोई अगर अपन बेटी ला शादी करके जीवन भर ससुराल भेजत है और बेटी ला जब विदा करबे तो माँ बाप के हृदय, माँ बाप के दिल कहाँ रहते आप सब समझते, गाज गिर जाते, दुख से पीड़ित रहते, आंसू से आंख लाल हो जाए रहते। अब वैसन घर में जाके अगर हम कबो कि थोड़ा से मुस्कुराइए तो मार नहीं खाबो। बोले दुख के समय में सुख का अनुभव कभी नहीं होता और सुख के समय में दुख का अनुभव कभी नहीं होता। इसलिए भगवान राम के जन्म की कथा, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के जन्म की कथा हमारे भारत धरती में को भारत देश एक ऐसे देश है जहाँ भगवान के 24 अवतार यही देश में हो। भारत देश एक ऐसा धरती है जहाँ भगवान की सारी लीला इसी धरती पे हुआ है। और जहाँ तक हम समझते हैं
कि हम और आप भी बड़े भाग्यशाली हैं भाई। हऊमन बड़े भाग्यशाली हैं। जिन धरती में भगवान जन्म लेके आ गए, जिन धरती में भगवान लीला करेंगे, जिन धरती में भगवान जन्म लेके आ गए, ऐसन धरती में हमारा आपके भी जन्म हो। ओकरे कारण की धन्य धन्य वो गाँव को, सामने आ जाइएगा, निवेदन है आप सभी से, सामने आ जाएं। धन्य वहाँ के ठाव, धन्य धन्य उस जीव को जो लेते राम के नाम। धन्य है ऐसन गाँव ला जे गांव में भगवान के कीर्तन भागवत को थे। धन्य है ऐसन जगह ला जिन जगह में भगवान के यज्ञ स्थल बनते। धन्य है ऐसन जीव ला जे जीव भगवान के कथा सुनते। हम धन्य के पात्र। तो जिन धरती में हमन जन्म लेके आए हैं वही धरती में भगवान के जन्म हो गए। अच्छा, भगवान मनुष्य रूप में भगवान के जन्म हो गए। भगवान आदमी बन के ये दुनिया में जन्म ले गए। संत जन की वेद शास्त्र कथे रामचरित मानस के कहना ये है कि भगवान के जन्म लेके एक ठन कारण नहीं है भाई, कई ठन कारण है। अगर मान लो पर्टिकुलर पिपरिया वाला मन अगर कहो कि भगवान के जन्म हमर बर हो गए तो ये उचित नहीं होगी। अगर बागबाहरा वाला मन कहो कि भगवान के जन्म हमर कारण हो गए तो ये ठीक नहीं है। खैरागढ़ वाला मन कहीं भगवान हमर कारण जन्म ले गए तो ये ठीक नहीं होगी। भगवान सब बर जन्म ले गए, सबके कल्याण करे। भगवान के जन्म लेके एक ठन कारण नहीं है, कई एक कारण है। बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखन कि राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के जन्म लेने का एक कारण नहीं है बल्कि कई कारण है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण, सबसे मेन कारण अगर कोई कारण है तो वो लंकापति रावण। लंकापति रावण के अत्याचार से त्रस्त हुए धरती ला, लंकापति रावण के अत्याचार से सताए गए साधु संत ला भगवान मुक्ति देवर, शांति प्रदान करेवर। लंकापति जैसे रावण के अत्याचार ला खत्म करेवर, निशाचर मल्ला मारेवर भगवान के जन्म हो गए, आदमी बन के आए। संत जन कथे रावणे जिला अगर मारे की बात होतीस ना तो भगवान घर में बैठे बैठे मार सकत रही। लंकापति रावण ला मारे की ही बात होतीस तो भगवान घर में मार सकत रही। वो तो सर्वांग शक्तिशाली है। ओम चरित्रम शतकोटि प्रविस्तार एक एक करवज्ञ पुसाम महापातक नाशनम वाल्मीकि गिरीशम्मता रामुनीति संगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनः पुनातु भुवनमया वाल्मीकि मुनि सहस्र कविता वनचारिणः सहस्राणु राम कथाना भृगुट विलास सृष्टि लय हुए। रावण अगर मारे के बात होती तो भगवान घर में मार सकत रही से। तो रावण ला मारे बर अक्का कन पंचायत का बर करे। संत जन के बात रावण ला मारे की नहीं है भाई, बात रावण ला मारे की नहीं है। सबसे बड़े कारण ये कि रावण के अंदर के दानवता ला मिटाना रही से। और जब तक रावण के अंदर के दानवता ला खत्म नहीं करते भगवान तब तक शांति के स्थापित नहीं होते। तो रावण के अंदर के दानवता ला मारे के पावर भगवान करा नहीं है। दानवता ला अगर कोई मार सकते तो वो मानव के अंदर के मानवता की मार सकते। दानवता ला मारे के पावर अगर काकरो कर रखे तो वो मानव के अंदर के मानवता कर रखे। जब तक हम और आप अपने मानवता को सामने नहीं लाएंगे, जब तक हम और आप अपने आप के मानवता को जागृत नहीं करेंगे, तब तक रावण जैसे के छुपे हुए दानवता को कभी खत्म नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का जन्म मनुष्य रूप में हुआ और इस कथा को आप सबके समीप, भगवान राम के जन्म की कथा को आप सबके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। आप सबके बीच में
चूंकि भगवान की ही कृपा है जो आज सुखराम वर्मा जी और साथ में श्रीमती ममता वर्मा जी के गृहस्थ जीवन में दो दो पुत्र के जन्म हुए। भगवान हमारी ये धरती में जन्म लेके आ गए, लेकिन कौन सा परिस्थिति में? बाबा तुलसीदास जी के जब जब होई धर्म के हारी, बाढ़गी असुर अधम अभिमानी। जब जब ये धरती में अत्याचार होते, जब जब धरती में पाप होते, अत्याचारी मन, पापी मन, पाखंडी मन की संख्या जब बढ़ जाते, धर्म के बातला लोग स्वीकार नहीं करे और अधर्म के बातला जब अपनाए ला धरते, गलत रास्ता में जब रेंगेल धरते, दुनिया की जब स्थिति बिगड़ेल धरते तो दुनिया की स्थिति ला सुधारे बर, दुनिया की स्थिति परिस्थिति ला सुधारे बर भगवान के जैन जगह में जैसन शक्ति की जरूरत पड़ते भगवान अपन आप ला प्रकट करते। बाबा तुलसीदास जी कहन कि जब जब होई धर्म कै खाने, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे हरि विविध शरीरा। जैन जगह में जैसन शक्ति की जरूरत है, जहाँ जैसी शक्ति की जरूरत है भगवान अपने आप को प्रकट करते गए, क्योंकि कहा गया है अमित रूप प्रगटे ही काला। और भगवान अपन आप ला जन्म दे के अत्याचारी मल्ला, पापी मल्ला, पाखंडी मल्ला भगवान मारते। बड़े बेर हो गए तुम्हारे गांव में आए मोला, लगभग 6 बजे के आसपास पहुंच गए हैं। हमें पहले निवेदन करें कि पिपरिया गांव से पुराना रिश्ता, पुराना संबंध, पुराना पहचान है। 2-4 जन संत मन नहीं मोर करा वो कथे मोला गुरुजी हमने एक ठन बात सुने हन में क्यों बताओ भैया। उमन कथे कि भगवान जन्म लेके आए है का? मोला प्रश्न करें तो मैं कहे हाँ भैया, जहाँ तक मैं पढ़े हूँ भगवान जन्म लेके आए हैं। ओकर बाद उमन जैसे गिन तो 2-4 जन मन फेर अलग अलग ग्रुप बना के उमन कथे गुरुजी भगवान प्रगट होए का? मैं कहूँ हाँ भैया, मैं जहाँ तक पढ़े हूँ भगवान प्रगट घलुक हो गए। ओकर बाद उमन गिन तो फिर 2-4 जन के ग्रुप ऐसे उमन कथे मोला गुरुजी भगवान अवतार ले है का? मैं कहूँ हाँ भैया, जहाँ तक पढ़े हूँ भगवान अवतार घलुक ले। आधा जन ग्रुप कहा थे भगवान के जन्म हो गए, आधा जन कहा थे भगवान प्रकट हो गए, आधा जन कहा थे भगवान अवतार ले। 2-3 मत जब अलग अलग मत जब कोई भी क्षेत्र में हो जाता है तो वहां विवाद की स्थिति होती है, और विवाद की स्थिति को संवाद में बदलना ये रामचरितमानस का काम है। अच्छा, जैन मन जन्म लेके आए हैं कहा थे, शायद वो मन प्रकट होके आए हैं कहा थे, तेरा स्वीकार करे बड़ तैयार नहीं। और जैन मन प्रकट होके आए हैं भगवान कहा थे, ते मन अवतार लेके आए हैं कहा थे, तेरा स्वीकार करे बड़ तैयार। मैं कहूँ चलो बाबा तुलसीदास से पूछन। बाबा तुलसीदास पिपरिया गांव का मन शिकायत करत है। हमारे गांव पिपरिया के मन आधा जन कहा थे भगवान अवतार ले करके, तो आप ये बात ला सिद्ध करो। बाबा तुलसीदास जी की इस पिपरिया वाला भैया हो सही कहा तो भगवान अवतार ले तो कैसे सिद्ध करबो? आप सब जाना तो दाई हो भगवान ऊपर में रथे। भगवान कहाँ रथे? ऊपर में, स्वर्ग में रथे। पिपरिया गांव के मन के इच्छा हुई से एक बार की हे भगवान हमन तोर दर्शन कर लेतेन, या तोला देख के आ जतेन, या तोर गोड़ ला छू के आ जतेन। मन में इच्छा होते प्रभु, मन में ये भाव होते, लेकिन मजबूर हन, चाह के भी हम तोर तक नहीं जा सकन। काबर हमर मन कर वो व्यवस्था नहीं है, उत्का बड़ सीढ़ी नहीं है, उत्का बड़ निसेनी नहीं है, हमन चढ़ के तोर दर्शन करेला नहीं जा सकन। पिपरिया का मन कीन हे भगवान हमन तो नहीं जा सकन, लेकिन कम से कम ते तो हमर कारण ऊपर से नीचे आ सकतस। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद के मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टले। भक्त की हृदय की आस्था जब जागृत हो जाता है, भक्त के अंदर का विश्वास जब मजबूत हो जाता है, तो भगवान अपने सिद्धांत को छोड़ करके भक्तों के सिद्धांत को कायम करने के लिए आ जाते हैं। इश्क करने से हर मकसद को मजा मिलता, इश्क
इश्क करने से हर मकसद को मजा मिलता है, और इश्क अगर सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। इश्क अगर सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। भगवान ला रुपया पैसा मगर खरीदना रहतीस ना, तो हमारे भारत देश में बड़े बड़े अरबपति खरबपति बड़े बड़े पति मन, टाटा बिरला राख लेती, अनिल अंबानी राख लेती भगवान लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान केवल प्रेम के भूखा है, भगवान केवल भाव के भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम से पा सकते, भगवान को केवल प्रेम करके पा सकथन, माया करके पा सकथन, मोहब्बत करके पा सकथन। तो ऊपर से नीचे उतरना ही अवतार लेना है। अब जीवन जन्म लेके आ है कहा ते मन कथे मतलब हमार बात गलत हो जाई करे, मन घूस दे रही करे तुलसीदास ला अवतार ले गाइस दे ले। तुलसीदास कथे तो मन बैठो ना तुरो बात ला सिद्ध कर। तो जीवन जन्म लेके आए कहा ते मन कथे बाबा तुलसीदास जी हमार बात कहाँ पर सिद्ध हो गए? बोले बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, जोग लगन ग्रह बारती थी, सकल भय अनुकूल, चरे और अचरे ये घर सुत। अब सिद्ध हो गए राम जन्म सुख। क्या बात है, भगवान जन्म लेके आए हैं। अब जे मन प्रकट हो के आए कहा ते मन कहते हमार बात कहाँ पर सत्य हुई? बोले बाबा तुलसीदास जी की, बोले हमरो बात सही हो का? अगर हो सके तो ताली बजाना भी नहीं। बोले प्रकट हो है कते कर लिखे बाबा तुलसीदास जी, रामचरितमानस को पढ़िए। भय प्रकट के पाला दिन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मगतारी, मुनि मन धारी, अद्भुत रूप लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु भगवान प्रकट गलुक हो गए, भगवान जन्म गलुक ले गए, भगवान अवतार गलुक ले गए। अलग अलग दुसंदा कई जन एक से एक प्रश्न करने वाला, ये देवा ये कर ऐसे कैसे हुई? तो कैसे वो मैं ठेका ले हूं? प्रश्न कभी विवाद कभी खड़ा नहीं करना चाहिए रामचरितमानस में, कभी विवाद की स्थिति नहीं आना चाहिए रामचरितमानस। भाई सोच के देखो, आपके गांव पिपरिया आना है तो एक ठन रास्ता नहीं हो, कई ठन रास्ता है। आपके गांव पिपरिया अगर आना है तो एक ठन रास्ता है, खाली ये दिलीपपुर ले आ सकते हैं या खमतरई। भाई दिलीपपुर ले भी पिपरिया आए जा सकते, खमतरई से भी पिपरिया आए जा सकते, डायरेक्ट खैरागढ़ से भी पिपरिया आए जा सकते, ये चूही खदान होते हुए भी डायरेक्ट पिपरिया। आप पावन ग्राम पिपरिया जा रहे हैं तो किस रास्ते से जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, इससे मतलब मत रखिए, बल्कि किस लिए जा रहे हैं इससे मतलब रखिए। आपके जाने का उद्देश्य क्या है, आप किस प्रयोजन में जा रहे हैं, इसके लिए ये रखिए। तो भगवान जन्म घलुक ले गए, भगवान अवतार घलुक लेके, भगवान प्रकट घलुक हो। आप सब ला मालूम है दाई, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के राजधानी में विदुषी नारी महारानी कौशल्या के कोख में भगवान के जन्म हो गए। महारानी कौशल्या भगवान ला जन्म दे गए। ऐसने कहा था तो जलन होत नहीं तुमला, ये देखो ना, वो माता कौशल्या भगवान ला जन्म दी से वो एको को जलन नहीं होते, कहाँ हो ये? आजकल के दाई मल्ला अच्छा चीज में जलेला नहीं आए। एक बात बताओ, जलना है, ईर्षा करना है तो अच्छा चीज के लिए करिए, फायदा होगा। गलत चीज के लिए करोगे तो नुकसान होगा।
कभी इत्मीनान से घर में बैठ के सोचे करोदाई हो, कभी भी समय मिली तो निवेदन है आप सबसे कि ये माता कौशल्या ऐसे कौन सा पुण्य करे महतारी, कत का उपास रहे होबे, कत का पूजा करे होबे, कत का पाठ करे होबे कि 3 लोक के स्वामी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान ला अपन कोख में जन्म दे। सोच के देखो पीपरिया के जतका महतारी मन से निवेदन के माता कौशल्या घलुक मई लोगा ने और तहु मन मई लोगा ने जतका इज्जत माता कौशल्या के है उतके इज्जत तुम रहे, जतका सम्मान माता कौशल्या के है उतके सम्मान आपके भी गए। अवगुण 8 सदा उर्वशी माता कौशल्या को भी कहा गया है और अवगुण 8 सदा उर्वशी आपको भी कहा गया है। लेकिन नौकर में कहां से का ताकत आके भगवान ला जन्म दे दी। क्षमा चाहूं, एक जन गुरु जी बने कहा त्री से पहली की महतारी मन लाल ला जन्म दे, लेकिन आजकल के महतारी मन लाल ला जन्म देते हैं ऐसे। क्षमा चाहूं, मैं आलोचना नहीं करूंगा। सोच के देखो, जलन नहीं आए तुम अल्लाह वो ईमान से। और जे दिन माता कौशल्या के चरित्र से आपको जलन हो गया, जे दिन माता कौशल्या के उस सिस्टम से अगर जलन हो गया तो विश्वास दिलाता हूं आपको भी आपके भी घर में भी भगवान जन्म लेकर मजबूर हो जाए। लेकिन आज के लाई मन दूसरा चीज पर जलते हैं। मान लो वो पड़ोसी के घर वाला है अपन घर वाली बर अति बड़ कहीं मंगलसूत्र लान दिस ना, तो वो पड़ोसी घर वाली अपन घर वाला काय कहते सुन न जी वहा दे कत का प्यार करते हो अपन पत्नी से, वहा दे मंगलसूत्र लाने हैं जी, तमें कैसे करूँ वो एक हाथे कड़ खेत ल बेच बुचा के तहूँ बड़े जान खड़पड़ी बांध देना ना मुला पूला पीपरिया बस्ती भर घूमू का करना हुई तो रिचना हुई एकर बड़ जलन। सामने वाला अगर अपन पत्नी पर 1000 की साड़ी ला है तो आप फरमाइश करोगे 5000 की साड़ी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, घर वाला पता नहीं चले, जब आते ना माल है तब पता चलती है पैकेट में काय भरा है। लेकिन निवेदन है मेरी माताएं, जिस दिन माता कौशल्या के चरित्र से आपको जलन हो गया तो भगवान आएंगे। नारियल होना कैसे चाहिए? कौशल्या सब आचरण पुनीत। भगवान ला बेटा पाए के 2 ठन शर्त है। भगवान ला अगर बेटा पाना है तो 2 ठन शर्त है। बताओ बताओ कहूँ तो बताऊँ, नहीं तो मैं ठेकल है फोकट में नहीं है, पैसा मांगे हो मैं। पैसा जीतना मोर काम है, कुछ भी हाथी घोड़ा कथा कहीं चल दूं ईमान से। अच्छा एक निवेदन हो, मान लो अगर सुनत अस्कट लागी बोर लागी तो जबरदस्ती मत बैठे रहो दाई, जल्दी घर चल दू कहा तो हमरो मन के कम हो जाए समय है तो जल्दी पल्ला हो जाओ। और मान लो सोचते छो कथा तो कथा है, डोगरी दे डोगरा बाबा मैंने अपन नाते सुतात कहानी कथे तीसने कहानी कहूँ 2 मिनट नहीं लगे। एक शहर विरेश का वो शहर अध्ययनगरी महाराजा दशरथ नाम के राजा ऋषि कर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े होता 2 जन मांग के विश्वामित्र लेके मारी तार का बहुल मार डारिस मारी तार का बहुल मारे बाद में आगू डर की सहेलिया पत्र बंसले तार दी तारे बाद में घूम जनकपुर डर की राम साथ सीता लक्ष्मण साथ उर्मिला के भरत साथ वाल्मीकि के सूरत के साथ शत्रुघ्न की शादी हो गई। शादी हुए बाद में महाराज दशरथ 4 ठन बेटा पीछे 4 ठन बहू पाके चारों बेटा चारों बहू घर के वापसी देश खास कर दाई मन जाना थे जे घर में एक ले 2 जन सौत रहती हैं बड़ झगड़ा होते। महाराज दशरथ घर 1 जनी 2 जनी 3 जन सौते कौशल्या कई सुमित्रा कई काय तो राम लक्ष्मण सीता वनवास निकल जोड़ के बीच वनवास निकल के घूमत पंचवटी में किस कर डाले फुरफुनी असन जपाए पर सुपड़का आगे सुपड़का नाक का काट डरिस ओकर बाद बहिनी बदले ले पर खरदूषण मार दिस मेघनाथ मार दिस सही रावण मार दिस कुम करन मार दिस आखिरी में रावण घलुक मार दिस सब मारे के बाद में राम वापसी अयोध्या की राम के राज पे कोई खैन के में राज करिन हमार कहानी पूर गए वाह। और जन्म मन में बने कहा के सही ताली बजा प्रोत्साहन करते। क्या सुंदर आइडिया बताया भाई साहब, पहले से अगर मालूम होता तो क्यों इतना आयोजन करते, आपको बुला लेते। भगवान अगर बेटा पाना है तो 2 ठन शर्त। रामचरितमानस कभी झूठ नहीं बोले, एक बात बताओ, मानस कभी झूठ नहीं बोलता, केवल हम स्वीकार नहीं करते हैं अलग बात है। टाइम पास के रूप में सुनते हैं ये अलग बात है, मनोरंजन के रूप में सुनते हैं, मनोरंजन करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता है। लेकिन जहां जैसा जरिया है वैसे बना के रखा। 2 ठन सर कौन कौन सा? कौशल्या प्रिय
सब आचरण पुनीत। तो हूँ कोशिश करेगा ना, देने कंगर नेवर बी ट्राई अगेन, सब होता है। मोर आवाज बैठ जाए कि नहीं चिल्लाए, अब हम चिल्ला था। कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। और दो ठन शर्त, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पहला शर्त, और हरि पद कमल विनीत। भगवान अगर आप सबला नारी जाति में जन्म देखे दाई हो, भगवान आप सबला अगर हम मई लोगन जाति में जन्म देखे, तो मुख्य रूप से आपके दो ठन काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। दो ठन काम करे बर आप नारी जाति में जन्म ले हो, मात्र दो ठन काम, तीसरा कोई काम नहीं है दाई हो। कौन कौन? पति अनुकूल, पति की सेवा और भगवान की पूजा। अभी 3 घंटा रामायण सुन, आरती करबो, पूजा करबो, सोहर गाबो, करबा सब जन अपन अपन घर जाहू, सो जाहू। सब बेरे होई हमर दादा मन कही चाय बना दे नमो करके, ते मतलब साफ सुना दो होई। बाग बहरा वाला गुरुजी चिल्ला चिल्ला कहा त्रि से, हमर मन के जन्म तो दुए ठन काम करे बर हो गे जोड़ी। चाय लते बना, भात लते रान, बर्तन ते मान, घर लते ली, हो सके तो मोड़ कपड़ा लत्तल तुम्हार पाँव पर दई, उसने मत कहो, नहीं तो अंदर करवा दिए। खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना, ये तो आदि आप लोग का काम है, लेकिन प्रमुख काम पति की सेवा, भगवान का पूजा। महाराज दशरथ के घर में और महारानी कौशल्या के घर में भगवान के जन्म हो गए, लेकिन महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या पूर्व जन्म में क्या करेंगे, एक भजन के बाद में वो कथा भी जाने के प्रयास करबो। आइए भजन के साथ प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की।